लगभग हर घर के आंगन में हमें एक पौधा जरूर दिखता है, तुलसी का। पर क्या ये सिर्फ एक पौधा है? नहीं, ये भक्ति, धोखे और दिवत्व की एक ऐसी गहरी कहानी का प्रतीक है जो आज भी जिंदा है, हम सबके बीच। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक पौधा देवी कैसे बन गया। आज हम इसी कहानी में उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे वृंदा नाम की एक भक्त तुलसी के पवित्र पौधे में बदल गई। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमय कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है तुलसी का पवित्र रहस्य। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले तुलसी विवाह के त्योहार और उसके महत्व को जानना होगा। देखिए, सनातन धर्म में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं माना जाता, वो देवी का साक्षात रूप है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा से सारे दुख दर्द, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। अब कहानी के केंद्र में आते हैं दो ऐसे किरदार जिनकी किस्मत एक दूसरे से पूरी तरह बंधी हुई थी। एक तरफ थी भगवान विष्णु की परम भक्त वृंदा और दूसरी तरफ था शक्तिशाली असुर राजा जालंधर। और ये दोनों जमीन आसमान का फर्क था इनमें। वृंदा, जो पवित्रता और भक्ति की जीती जागती मूरत थीं, बचपन से ही बस भगवान विष्णु की आराधना में लीन। और वहीं दूसरी तरफ था जालंधर, भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से जन्मा एक, कह सकते हैं, बेहद शक्तिशाली और अहंकारी असुर, जिसकी इच्छाओं की, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। और कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ यहीं पर है। वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था, मतलब अपने पति के प्रति उनकी जो अटूट श्रद्धा और निष्ठा थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने जालंधर को एक ऐसा अभेद्य कवच दे दिया था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। जी हाँ, जब तक वृंदा अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती, दुनिया की कोई भी शक्ति जालंधर को हरा नहीं सकती थी। वो अजेय था। तो अब जरा सोचिए, जब किसी को ऐसी अजेय शक्ति मिल जाए तो क्या होगा। यहीं से शुरू होता है जालंधर के अहंकार का अध्याय। इस सुरक्षा कवच के नशे में जालंधर का घमंड आसमान छूने लगा और फिर उसने पूरे ब्रह्मांड में जो हाहाकार मचाया वो देखने लायक था। एक के बाद एक उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग पर चढ़ाई की और देवराज इंद्र के सिंहासन पर ही कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के जो दिव्य खजाने थे, जैसे ऐरावत हाथी और कल्प वृक्ष, वो भी उसने छीन लिए। मतलब उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में धर्म की जगह अधर्म का राज हो गया। तो अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तो जालंधर को रोकना जरूरी हो गया था। और यहीं से कहानी में आता है एक दैविक छल। धर्म की रक्षा के लिए देवताओं को एक ऐसी योजना बनानी पड़ी जिसमें एक परम भक्त के साथ एक दिल तोड़ने वाला धोखा शामिल था। हुआ ये कि सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जालंधर ने शिव का रूप धरकर देवी पार्वती को ही छलने की कोशिश कर डाली। इस पर क्रोधित होकर देवी पार्वती ने उसे श्राप दिया कि जिस तरह उसने छल किया है, उसकी पत्नी के साथ भी ठीक वैसा ही छल होगा। और बस इसी श्राप को पूरा करने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को अपनी ही परम भक्त वृंदा को छलने के लिए जालंधर का रूप लेना पड़ा। और वो क्षण आ ही गया। जैसे ही वृंदा ने अपने पति के रूप में आए भगवान विष्णु का स्वागत किया, अनजाने में उसी पल उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। उन्हें तो लगा कि वो अपने पति की ही सेवा कर रही हैं, लेकिन असल में उस एक पल ने जालंधर के उस अभेद्य कवच को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब आता है कहानी का सबसे भावुक मोड़, श्राप और वरदान। सोचिए, जब वृंदा को इस छल का, इस धोखे का पता चला होगा तो क्या हुआ होगा। उनकी जो भक्ति थी वो क्रोध और टूटे हुए विश्वास की आग में बदल गई। इस धोखे का पता कैसे चला? बेहद ही भयानक तरीके से। जब युद्ध के मैदान से जालंधर का कटा हुआ सिर सीधा महल में आकर गिरा, उस एक पल में वृंदा सब समझ गई कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और उनके पति अब नहीं रहे। और अपने उसी दुख और क्रोध में वृंदा ने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को ये शक्तिशाली श्राप दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भक्त की टूटी हुई आस्था की चीख थी। और इस चीख में इतनी शक्ति थी कि वो स्वयं भगवान को भी बदल सकती थी। और पता है, उस श्राप का असर तुरंत हुआ। पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु उसी पल एक काले शालिग्राम पत्थर में बदल गए।
ये दिखाता है कि एक सच्चे भक्त की आस्था और निष्ठा में कितनी ताकत होती है, फिर चाहे वो गुस्से में ही क्यों न हो। लेकिन भगवान विष्णु ने इस श्राप को पूरी विनम्रता से स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वचन दिया कि वो अपने राम अवतार में इसी तरह पत्नी वियोग का दुख भोगेंगे। और वृंदा की अटूट भक्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे एक वरदान भी दिया कि वो एक पवित्र पौधे के रूप में फिर से जन्म लेंगे और हमेशा हमेशा उनकी पूजा का एक अभिन्न अंग रहेंगी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, तुलसी विवाह की कथा। यहीं से ये महान पौराणिक कथा आज के हमारे समय से जुड़ती है। वृंदा अपने पति के सिर के साथ उनकी चिता पर सती हो गईं और कहते हैं उसी चिता की राख से एक नया जीवन अंकुरित हुआ। ये उनके त्याग और उनकी पवित्रता का जीता जागता प्रतीक था। और वो नया जीवन ही था तुलसी का पौधा, यानी वृंदा का शाश्वत दिव्य स्वरूप। एक ऐसा पवित्र पौधा जो पवित्रता, भक्ति और भगवान विष्णु की पूजा में मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक बन गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने उसी शालिग्राम पत्थर के रूप में तुलसी के पौधे से सांकेतिक रूप से विवाह किया। और यही था इतिहास का सबसे पहला तुलसी विवाह, जिसने एक भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा शाश्वत बंधन स्थापित कर दिया जो आज भी कायम है। तो देखा आपने, इस कथा की विरासत आज भी किस तरह हमारे बीच जिंदा है। हर साल धूमधाम से तुलसी विवाह मनाया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना आज भी अधूरी है। और ये कहानी हमें बार बार सिखाती है कि एक भक्त की सच्ची आस्था स्वयं भगवान को भी राह दिखा सकती है। तो आखिर में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ी भक्ति के लिए सबसे बड़े त्याग की भी जरूरत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी पौराणिक गाथा को आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक बनाता है। सोचने वाली बात है ना?